तो वहीं ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट प्रतियोगिता के भव्य समापन समारोह हुआ। इस खास मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और देश भर से आए हुनरमंद युवाओं को सम्मानित किया गया। विभिन्न ट्रेड्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उनके कौशल को नई पहचान दी गई और इस समारोह में न केवल युवाओं का उत्साहवर्धन हुआ बल्कि रोजगार की नई योजनाओं और अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल आधारित स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इंडिया स्किल्स कंपटीशन भारत के कौशल की एक बड़ी प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में हो रही है। बच्चों को अवसर मिला, देश भर से यहाँ रीजनल कंपटीशन, स्टेट कंपटीशंस के बाद यहाँ लोग आए और उनको बेहतर अवसर मिला है। 63 अलग अलग जो है स्किल्स में जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का हिस्सा हैं, टारगेटेड तरीके से 4 दिन की यहाँ एक आयोजन हुआ। मैं बधाई देता हूँ सभी मेडल विनर्स को, प्रतिभागियों को। हौसले के साथ इस पूरे प्रयास से और सीख के आगे और कुछ बेहतर करेंगे। उद्यमता के क्षेत्र में जो भारत में एक बड़ा विकास हो रहा है, कौशल विकास को जिस प्रकार से केंद्र सरकार, हमारी राज्य की सरकारें बल दे रही हैं और उसका एक प्रतीक है कि अलग अलग राज्य के कौशल विकास मंत्री भी यहाँ नौजवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए, शामिल हुए। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, पहली बार यूपी में हो रहा है। द फर्स्ट टाइम दैट यूपी इज प्लेइंग होस्ट टू अ नेशनल कॉम्पिटिशन एंड इट्स एक्चुअली अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन। इसी फॉर्मेट में अब शंघाई में कॉम्पिटिशन होने जा रहा है। तो ये हर साल एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन गया। इस बार बड़े पैमाने में आईटीआई के बच्चों ने भाग लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बल्कि इस प्रकार का करिकुलम भी बन सकता है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि चौधरी साहब, हमारे लिए सब बहुत सौभाग्य की बात है कि चौधरी साहब यहाँ आए हैं और ये उनका चौथा बड़ा प्रोग्राम है। इससे पहले आगरा में था, उससे पहले अमरोहा में था, उससे भी पहले प्रोग्राम है और रोजगार के मेले लग रहे हैं। और ये भी उसी से रिलेटेड आज एक प्रोग्राम था जिसमें 65 टीमों ने भाग लिया। आज उनमें से 3 टीमों को, एक को ब्रॉन्ज, एक को सिल्वर और एक टीम को गोल्ड मिला है। जो टीम गोल्ड जीती है वो टीम अब आगे संघाई जाएगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे चाइना में जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें जाएगी। चौधरी साहब की जो सोच है वो सोच ये है युवाओं के लिए कि आज का युवा सिर्फ डिग्री तक सीमित ना रहे, वो स्किल से आगे बढ़े और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जितने भी लाभ हैं वो ले। ये आज हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि 29 तारीख 2026 मार्च से स्टार्ट हुआ और आज उसका समापन। और इस भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक जो बड़ा विजन माननीय जयंत चौधरी जी को सौंपा है कि शिक्षा के साथ साथ जो युवाओं का हुनर है उसको कैसे निखारा जाए, उसका आज यहाँ एक पूरे भारतवर्ष का फाइनल प्रोग्राम हुआ है। और ये मैं तो अपने जिला गौतम बुद्ध नगर का धन्यवाद कहता हूँ पूरी जनता की तरफ से कि चौधरी साहब ने पूरे भारतवर्ष में अगर कोई स्थान चुना तो वो गौतम बुद्ध नगर चुना और उसमें भी ग्रेटर नोएडा। आज यहाँ से एक संदेश गया है कि जयंत चौधरी जी ने इस देश को एक संदेश दिया है कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भारत सरकार दे रही है और उसका नेतृत्व कौशल विकास मंत्री होने के नाते माननीय जयंत चौधरी जी के हाथ में है। देखिए, ये भारत सरकार के मंत्रालय जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पूरे देश भर से बच्चे चुने गए थे जिनको स्किल किया गया डिफरेंट ट्रेड्स में, बागवानी में, आपका मैकेनिकल में और तमाम सारी चीज़ों में जो बच्चों को ट्रेन किया गया था। आज उन बच्चों का नेशनल कॉम्पिटिशन का फाइनल था और इससे पहले सेमीफाइनल गुजरात में हुआ। पूरे देश भर से बच्चों को सेलेक्ट किया गया और आज उनका फाइनल यहाँ ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ, जिसका समापन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी जी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में। कुछ ही देर में यहाँ पर जयंत चौधरी स्किल डिपार्टमेंट के मंत्री पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं बच्चे आए हुए हैं। स्किल डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग करके आते हैं बच्चे, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जयंत चौधरी यहाँ पे आएंगे, इनको संबोधित करेंगे और इसके कुछ बताएंगे स्किल डिपार्टमेंट के बारे में। यहाँ पे दूर से हर अलग अलग स्टेट्स आए हुए हैं। मेरे स्किल में यूएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम है और उसमें हाइब्रिड ड्रोन बनाना था, विटॉल हाइब्रिड। थोड़ा सा इसमें सर जो बॉडी रहती है वो पूरी एरोप्लेन की रहती है और 4 एक्स्ट्रा मोटर रहती है, वो क्वाड कॉप्टर की रहती है और आगे की तरफ थ्रोटल के लिए एक मोटर रहती है। उसे सिर्फ
बनाना है। अगर प्रोग्राम करते हैं तो किस तरीके से बच्चों को फायदा होता है, किस तरीके से फ्यूचर में फायदा होगा? अगर हमने अभी तक मतलब नेशनल तक कॉम्पीट किया है, इसका सर्टिफिकेट का और पार्टिसिपेशन का सभी बच्चों को फायदा जरूर होगा। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने? सभी बच्चों को पढ़ाई से हटकर स्किल में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं रहती, स्किल भी मैटर करते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी? सर मेरी तो 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन मेरी ट्रेनिंग सबसे अलग होगी हुई थी। जब आप वहाँ महाराष्ट्र से आए हैं आप, हाँ। तो आपके साथ टीचर वगैरह या फिर कोई गार्जियंस वगैरह भी आए हैं? हाँ सर, हमारे स्टेट से तीन टीम लीडर आए हैं और एक MSD के जो हेड है वो भी आए हैं। और हमें काफी अच्छा लगा कि NLTC और स्किल इंडिया ने ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें स्टूडेंट टेक्निकल नॉलेज को इंक्रीज कर सके। इसमें काफी बढ़िया प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट सिस्टम, इकोनॉमी सिस्टम सीखने को मिला। इसमें एक्चुअल में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तक आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल स्किल की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ 15 से 24 साल का बच्चा है, वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको कोई भी हुनर हो। ये हुनर का मंच है, यहाँ ओलंपिक हो रहा है हुनर के लिए, स्किल के लिए। केवल 25 से 24 साल के बच्चे कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं के भी, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे। और ये बच्चे जो आज सेलेक्ट हो रहे हैं, ये नेशनल वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन शंघाई में जो होने वाला है, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ के बच्चे। अभी इंडिया टीम के मेंबर कहलाने वाले हैं।